नमस्कार, मैं हूं सानिक और आप सब देख रहे हैं न्यूज 21 स्पेशल बुलेटिन में आप सबका स्वागत है। ओडिशा के कालाहांडी जिले के जूनागढ़ में रसोई गैस को लेकर संकट गहराता जा रहा है। नए वित्तीय वर्ष के साथ गैस की कीमत बढ़ गई है और सप्लाई भी कम हो गई है। घरेलू सिलेंडर करीब 940 रुपए और कमर्शियल सिलेंडर करीब 2188 रुपए से 2188 रुपए से ज्यादा का हो गया है। लोगों का गैस के लिए 3 से 4 घंटे तक लाइन में खड़ा रहना पड़ रहा है। एजेंसी कम होने, केवाईसी की परेशानी और कालाबाजारी से हालात और ज्यादा खराब हो गए हैं। लोग सरकार से मांग कर रहे हैं कि जल्द व्यवस्था सुधारी जाए और गैस की सप्लाई सही की जाए। कालाहांडी से लक्ष्मण बनुआ की रिपोर्ट। चंडीगढ़ में सेलिब्रिटी शेफ हरपाल सिंह सोखी ने अपना नया रेस्टोरेंट कारीगिरी लॉन्च किया है। इस मौके पर बारात निकालकर खास अंदाज में उद्घाटन किया गया है। रेस्टोरेंट में पंजाबी संस्कृति को दिखाने के लिए आंगन कॉन्सेप्ट बनाया गया है। यहाँ 20 तरह की रोटियों का ब्रेड बार लोगों को आकर्षित कर रहा है। मेन्यू में बटर चिकन के अलग अलग वेरिएंट शामिल है, जिसमें फराह खान का पसंदीदा ग्रीन बटर चिकन भी है। ये रेस्टोरेंट खाने के साथ एक अलग अनुभव देने के लिए तैयार किया गया है। चंडीगढ़ से राजन राय की रिपोर्ट। दमोह में सांसद राहुल सिंह ने निर्माणाधीन मेडिकल कॉलेज का निरीक्षण किया। इसके बाद उन्होंने अधिकारियों के साथ बैठकर काम की प्रगति की समीक्षा की। उन्होंने बताया कि मेडिकल कॉलेज का निर्माण तेजी से पूरा हो रहा है और जून के पहले सप्ताह में हैंडओवर की तैयारी है। साथ ही 14 करोड़ 80 लाख रुपए की लागत से नर्सिंग कॉलेज भी बनाया जाएगा। उन्होंने कहा कि जुलाई अगस्त में मुख्यमंत्री मोहन यादव द्वारा इसका उद्घाटन किया जा सकता है। इस क्षेत्र में स्वास्थ्य, शिक्षा और रोजगार के नए अवसर मिलेंगे। दमोह से विवेक सेन की रिपोर्ट। एक और विषय जो बार बार आ रहा था, ये हम लोगों ने तय किया है कि ये 31 मई तक इसको कंप्लीट करेंगे और जून के पहले हफ्ते में हैंडओवर हम लोग इसका मेडिकल कॉलेज का ले लेंगे। और मुझे बताते हुए ये प्रसन्नता हो रही है कि इसकी शुरुआत 100 बच्चों से होगी और क्रमवार तरीके से जब ये 5वें और 6वें वर्ष पे आ जाएगा तो यहाँ पे तकरीबन 600 बच्चों की यहाँ पे उपस्थिति हो जाएगी। और इसके अलावा हमारे नर्सिंग की जो बच्चे हैं उनको भी 100-190 के आसपास उनकी भी उपस्थिति हो जाएगी। तो 800 स्टूडेंट यहाँ पर रहेंगे। एक और विषय, उमरिया के बिरसिंहपुर पाली क्षेत्र में गंजारा नाला में एक महिला का शव मिलने से सनसनी फैल गई है। मृतका की पहचान देवरती बसोर के रूप में हुई है। वो एक दिन से लापता थी और परिजन उनकी तलाशी कर रहे थे। सूचना मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंची और शव को बाहर निकालकर जांच शुरू की। शुरुआती जांच में शरीर पर कोई चोट नहीं मिली है। पुलिस के अनुसार महिला को मिर्गी की बीमारी थी, जिससे नाले में गिरने की आशंका बताई जा रही है। फिलहाल शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया है और मामले की जाँच जारी है। उमरिया से राहुल शीतलानी की रिपोर्ट। ये ऐसी जानकारी मिली थी तो उसपे से थाना में यहाँ उपस्थित हुए हैं। ये अभी डेड बॉडी निकलवाई है। तो ये देववती नाम की महिला है जो उम्र लगभग 38 वर्ष है। ये पास की रहने वाली और नगर नाला के पास एक मंदिर है, वहाँ पे कल ये भंडारा खाने आई थी। परिवारजनों का कहना है कि इसको मिर्गी की बीमारी थी, तो हम पानी और आग से पहले से ही बचा के रखते थे और उसको देखने से उस पर ऐसा प्रथम दृष्टया लग रहा है कि मिर्गी शायद वो पानी को देख के आई है उसमें और उसमें दुर्घटनावश उसकी डूबने से मृत्यु हुई है। और हम इसमें मर कायम करके जांच कर रहे हैं। जो भी तथ्य साक्ष्य आएंगे उसके हिसाब से वैधानिक कार्रवाई। लोरमी क्षेत्र के नवा गांव दयाली में आधी रात एक घर में भीषण आग लग गई। आग इतनी तेज थी कि 2 मकान पूरी तरह जल गए और घर का सारा सामान राख हो गया। घटना के समय एक बुजुर्ग महिला घर के अंदर थी, लेकिन समय रहते बाहर निकलने से उनकी जान बच गई। परिवार ने आशंका जताई है कि किसी ने साजिश के तहत आग लगाई है। सूचना मिलने पर ग्रामीण मौके पर पहुंचे और आग बुझाने की कोशिश की। पुलिस को जानकारी दे दी गई है और मामले की जाँच की मांग की जा रही है। लोरमी से देव प्रसाद बंजारा की रिपोर्ट। आगी लगी से अंजोरा से ते कैसे अंजोरा ते देथे कह कि मैं हाँ निकले हाँ तय धधाक देत रही से साया भला पहिरे रहे त देही माल भागे हाँ बेटा दे वाले वैसे वो 2 घर में गए हाँ ता वो लड़का मन फिर पड़ोसी जाके मदद मांगे हैं। नंबर लगाई फोन लगाई नंबर लगाई बेटा बस ताए है ईमान आई। अब मोला सूचना मिली से 2:10 में रात में। अब नुकसान तो सर बहुत कन के हुए हैं। अब अंदाजा
1,30,000 के लगभग बनाई है चौकी प्रभारी में। नहीं कर रहे सर, मैं अभी घर में नहीं रहे, मैं बस्ती वाले घर में रहे, आवत ले पूरा समाप्त हो गई। गुना की धाकड़ कॉलोनी में एक घर से बुजुर्ग दंपति के शव मिलने से सनसनी फैल गई। मृतक की पहचान दिलीप कुमार गोयल और उनकी पत्नी किरण गोयल के रूप में हुई है। दिलीप गोयल का शव फांसी के फंदे पर मिला, जबकि उनकी पत्नी दूसरे कमरे में मृत अवस्था में पाई गई। प्रारंभिक जांच में पत्नी द्वारा जहरीला पदार्थ खाने और पति द्वारा फांसी लगाने की आशंका जताई जा रही है। दोनों घर में अकेले थे, जबकि उनका बेटा बाहर गया हुआ था। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। गुना से विनोद सोनी की रिपोर्ट। कुछ नहीं, शाम को 6 बजे मेरी बात हुई है मेरे दादाजी से, दिलीप कुमार गोयल। और सुबह जब मुझे मॉर्निंग में फ़ोन आया गेट नहीं खुल रहा है, जब मैं मौके पे पहुंचा तो पुलिस पहले से पहुंच चुकी थी। वहाँ जाकर देखा तो दादी अलग कमरे में बिस्तर पर लेटी हुई थी और दादाजी ने फांसी लगाई हुई थी। दादी का नाम है किरण गोयल, रिटायर्ड शिक्षक थी, और दादाजी दिलीप कुमार गोयल एडवोकेट थे, जो कि धाकड़ कॉलोनी गुना में रहते थे। क्या लग रहा है आपको, क्या कारण था? ये कोई जानकारी तो कोई बता सकते हैं, मुझे तो कोई जानकारी नहीं है। थाना कोतवाली में एक जानकारी संज्ञान में आई कि किरण गोयल 65 वर्ष और दिलीप गोयल 70 वर्षीय, इन्होंने अपने घर में धाकड़ कॉलोनी में सुसाइड कर लिया है। किरण ने कोई जहरीली वस्तु का सेवन किया है और दिलीप ने फांसी लगाने की। सतना के बिरला अस्पताल में आज बड़ा हंगामा हो गया। एक परिवार ने आरोप लगाया कि मरीज को ब्रेन ट्यूमर के इलाज के लिए भर्ती कराया गया था, लेकिन इलाज के दौरान उसकी किडनी निकाल ली गई। इस आरोप के बाद अस्पताल परिसर में तनाव फैल गया और लोग आक्रोशित हो गए। अस्पताल के गार्ड और लोगों के बीच धक्का मुक्की भी हुई। परिजनों ने न्याय की मांग करते हुए अस्पताल के बाहर धरना दिया है। इस पूरे मामले ने अस्पताल की कार्यप्रणाली और प्रशासन पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। पुलिस मामले की जांच में जुटी है। सतना से ब्यूरो रिपोर्ट। स्पेशल बुलेटिन में बस इतना ही। देखते रहिए न्यूज़ 21। धन्यवाद।